नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ई स्टडी वेब्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग यहाँ पे पिछले 23 जून से 29 जून का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारा टॉपिक में से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम जैसे कि असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, DHS, PNRD, SSC, असम पुलिस और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम लोग यहाँ पे 25 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और MCQ के द्वारा ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस टू स्टार्ट ई मेडिकल वीज़ा फॉर व्हिच कंट्री। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से देश के लिए ई मेडिकल वीज़ा जो सुविधा है वो लागू कर दिया है, मतलब लागू करने के लिए मतलब अनाउंस कर दिया है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी जापान। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश का वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, शेख हसीना। तो वो कुछ दिन पहले हमारे भारत में विज़िट किया था। तो बस विज़िट करने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग किया था। तो मीटिंग करने के बाद मतलब हमारे इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि बांग्लादेश के पब्लिक को ई मेडिकल वीज़ा जो सर्विस है वो उपलब्ध करने के लिए, वो लागू करने के लिए अनाउंस कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका और करेंसी है टाका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, ऑन व्हिच डे यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे कौन से तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी 24 जून, ऑप्शन सी 25 जून, ऑप्शन डी 26 जून। तो हर साल 23 जून को, मतलब ऑप्शन ए पे जो है 23 जून को हर साल यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले 2002 को मनाया गया था, 2002 से मना रहा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे का कौन से साल में पहला मतलब दिवस मनाया गया था। तो आंसर होगा 2002 होगा। तो 2002 में पहला यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया गया था, फिर उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है। तो इस बार जो मनाया तो वो भी 23 जून को ही मनाया है। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, रिसेंटली इंडियन आर्मी ओपन्ड खलवर वॉर मेमोरियल इन व्हिच प्लेस। तो कौन से जगह पे खलवर वॉर मेमोरियल इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इनोग्रेट किया है या फिर ओपन किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख है, तो लद्दाख में इंडियन आर्मी ने खलवर वॉर मेमोरियल रिसेंटली ओपन किया है। 25 जो इस बार जो 25 कारगिल दिवस मनाया गया था, तो कारगिल दिवस के जो कारगिल वॉर में जितना भी हमारे जवान लोग जितना भी शहीद हुए थे उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन लोगों के कॉमेमोरेट के लिए लद्दाख में खलवर वॉर मेमोरियल ओपन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, व्हिच रैंक प्लेस्ड बाय इंडिया इन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, हमारे 2024 के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत कौन सा रैंक अर्न किया है। ऑप्शन ए 8th, ऑप्शन बी 10th, ऑप्शन सी 12th, ऑप्शन डी 18th। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी 15th। हमारे भारत ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में 15 नंबर स्थान मतलब अर्जित किया है और लास्ट ईयर 7th पे थे। 2023 को
सेवेंथ पे थे, सेवेंथ रैंक पे थे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के मुताबिक हमारे भारत वहाँ पे सेवेंथ रैंक में थे। और 2024 में कौन सा रैंक मिला है? 15th रैंक मिला है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिसेंटली। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर जनरल पद के लिए किनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन बी सुबोध कुमार सिंह, ऑप्शन सी हंसा मेहता, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। हम लोग पहले जानेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बॉडी है जो हर साल नीट का जो एंट्रेंस होता है वो नीट का एंट्रेंस को वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज करता है हर साल। ठीक है, तो रिसेंटली नीट का जो एंट्रेंस हुआ था, नीट के एंट्रेंस में एक स्कैम हुआ था जिसके कारण अभी पूरे इंडिया पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। इसीलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए एनटीए का जो प्रोटेस्ट के बाद एनटीए का जो डायरेक्टर जनरल थे सुबोध कुमार सिंह उन्होंने रिजाइन मार दिया था, उनके पोस्ट से रिजाइन मार दिया था। फिर उसके बाद उनके जगह पे प्रदीप सिंह खरोला को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, उनसे पहले कौन था? सुबोध कुमार सिंह था। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, व्हिच city has become the fourth Indian city to be recognized as a World Craft City recently। तो भारत के कौन सा सिटी रिसेंटली चौथा भारत के सिटी बन गया है जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में रिकॉग्नाइज किया गया है। हमारे भारत का कौन सा सिटी जो बन गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मलप्पुरम, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी श्रीनगर। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी क्या है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो बॉडी है वो बॉडी हर साल मतलब पूरे विश्व में किसी एक सिटी को पूरे विश्व में कुछ सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी नाम पे रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो इस बार 2024 में रिसेंटली हमारे इंडिया के श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। ठीक है, उनसे पहले चौथा ये श्रीनगर वर्ल्ड कप सिटी रिकॉग्नाइज करने में चौथा सिटी बन गया है भारत के। उनसे पहले जो जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर ये तीनों सिटी को ऑलरेडी वर्ल्ड कप सिटी में रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीनगर। श्रीनगर का वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वो है मनोज सिन्हा श्रीनगर का वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, हाउ मेनी मेडल्स सिक्योर्ड बाय इंडिया इन द ब्रिक्स गेम्स 2024 रिसेंटली। तो ब्रिक्स गेम्स जो रशिया पे हुआ था रिसेंटली, तो वहाँ पे हमारे भारत ने कितना मेडल जीता है? भारत के जो प्लेयर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे तो वहाँ पे कितना मेडल जीता है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 247, ऑप्शन डी 507। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स गेम्स जो कहाँ पे हुआ है? 2024 का ब्रिक्स गेम्स रशिया पे हुआ है। तो वहाँ पे हमारे भारत के जो खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, उन लोगों ने वहाँ पे
29 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, 29 मेडल्स में से 3 गोल्ड और 6 सिल्वर और 20 ब्रोंज मेडल। ठीक है, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रोंज मेडल वहाँ पे हमारे भारत के खिलाड़ियों ने हासिल किया है। और मेडल टैली में जैसे 8th रैंक मिला है भारत को, 8th रैंक मेडल टैली में मिला है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को 8th रैंक मिला है मेडल टैली में। और कितना मेडल जीता है? 29 मेडल जीते हैं भारत के खिलाड़ियों ने। ठीक है, पहले नंबर पे, 1 नंबर पे कौन सा देश को मिला है? 1 नंबर पे रशिया को मिला है, जो 507 मेडल्स वहाँ पे रशिया ने जीते हैं। और दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? बेलारूस, जो 247 मेडल्स बेलारूस ने जीते हैं। और चाइना ने 62 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से हम लोगों को क्या क्या मिला? ब्रिक्स गेम्स 2024 कहाँ पे हुआ है? रिसेंटली रशिया पे हुआ है। तो वहाँ पे हमारे भारत ने 29 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में 8th रैंक मिला है भारत को। और 29 मेडल्स में से 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है। ठीक है, और मेडल टैली में सबसे ऊपर के स्थान में कौन से देश को मिला है? रशिया को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे है, व्हिच एडिशन ऑफ लोकसभा सेशन इज गोइंग ऑन? तो पिछले 24 जून से शुरू हुआ है मतलब लोकसभा सेशन। इस बार 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन गया था, उस इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद जो मिनिस्टर्स जो है वो लोग शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उसके लिए फर्स्ट सेशन बिठाया गया है। ठीक है, या फिर लोकसभा का जो सेशन होता है हर साल 3 बार होता है, लगभग 3 बार होता है। तो 2024 के फर्स्ट सेशन जो लोकसभा का बैठा है वो कौन सा एडिशन का सेशन चल रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए 16th, ऑप्शन बी 17th, ऑप्शन सी 18th, ऑप्शन डी 19th। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 18th। पिछले 24 जून से 3 जुलाई तक, 24 जून से शुरू हुआ है और आने वाले 3 जुलाई तक ये लोकसभा सेशन चलेगा। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है, लोकसभा इलेक्शन सेशन जो अभी चल रहा है वो कौन सा एडिशन है? ठीक है, तो वो है 18th एडिशन। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा रिसेंटली? तो लोकसभा के स्पीकर के पद के लिए किनको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी कोडिकुनिल सुरेश, ऑप्शन सी जेपी नड्डा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर के लिए ओम बिरला को रिसेंटली फिर से अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ओम बिरला कोटा, जो राजस्थान के जो कोटा है, कोटा के एमपी है, उनको फिर से लोकसभा के स्पीकर के पद के लिए नियुक्त किया गया है। वो बीजेपी का एमपी है। और उनके अगेंस्ट में जो अगेंस्ट पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी के जो अगेंस्ट पार्टी है, उन लोगों का जो स्पीकर जो है, लोकसभा के स्पीकर के लिए भी सेशन में एक इलेक्शन हुआ था। तो ओम बिरला वहाँ पे जीते हैं और ओम बिरला को फिर से लोकसभा के स्पीकर के पद के लिए नियुक्त किया गया है। उनके अगेंस्ट में कौन था? कोडिकुनिल सुरेश था। ठीक है, कोडिकुनिल सुरेश उनके अगेंस्ट में इलेक्शन में खेला था, तो वो उनको नहीं मिला है और ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर पद के लिए फिर से अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और जेपी नड्डा जो है राज्यसभा के बीजेपी का जो लीडर है, बीजेपी का लीडर राज्यसभा के बन गया है। ठीक है, जेपी नड्डा। ठीक है, ओम बिरला लोकसभा का जो अभी जो चल रहा है, लोकसभा के स्पीकर के कौन से नंबर का स्पीकर है?
ठीक है, लोकसभा के कौन से नंबर स्पीकर है ओम बिरला, वो है 23rd। ठीक है, वो 22nd भी स्पीकर था लोकसभा का, और 23वां लोकसभा स्पीकर भी फिर से ओम बिरला बना है। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर हमारे भारत का सबसे पहले कौन था, अगर ऐसा क्वेश्चन आंसर तो आंसर होगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहला लोकसभा स्पीकर, जीवी मावलंकर AKAR। ठीक, जीवी मावलंकर पहला भारत के लोकसभा स्पीकर है। उनके बाद बहुत सारे लोकसभा स्पीकर बन गया है था, जैसे MA अयंगर, हुकम सिंह, नीलम संजिया। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहला लोकसभा स्पीकर और वर्तमान जो लोकसभा स्पीकर है वो, ये दोनों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, हम लोग के एग्ज़ाम के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया है। तो लोकसभा स्पीकर फिर से हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा स्पीकर जो बना है अभी ओम बिरला, वो कौन से नंबर का स्पीकर है, वो 23rd नंबर स्पीकर है लोकसभा स्पीकर। और 22वां जो लोकसभा स्पीकर जो बना था वो भी ओम बिरला था। और लोकसभा स्पीकर का पहला जो लोकसभा स्पीकर कौन बना था, जीवी मावलंकर। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, वेयर वॉज द 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। तो 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का काउंसिल कहाँ पे, काउंसिल का जो मीटिंग हुआ है रिसेंटली वो कहाँ पे हुआ है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन डी इंडिया, ऑप्शन डी चाइना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। तो हमारे भारत में रिसेंटली पिछले 26 जून से 27 जून तक ये 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का काउंसिल मीटिंग रिसेंटली हमारे भारत में हुआ है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। तो जैसे कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, तो हम लोग इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में बना था, 1968 को बना था। 1968 को इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन बना था। और वर्तमान इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर स्टेट जो है, मेंबर स्टेट बोलते हैं या फिर मेंबर कंट्री भी बोलते हैं, तो कितना नंबर है, 87 मेंबर कंट्री है। ठीक है, और इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के लंदन पे है। ठीक है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम के लंदन पे है। ठीक है, तो इस टॉपिक से हम लोग को क्या क्या मिला, इस बार जो 2000, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग 2024 में जो हुआ है वो कौन सा नंबर का एडिशन है, कौन सा एडिशन का हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा 64th। और कहाँ पे हुआ है, इंडिया पे हुआ है। और इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में बना था, 1968 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन पे है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन पे है हेडक्वार्टर। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स एवरी ईयर। यहाँ पे एवरी ईयर होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, चलो ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा। तो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक कौन से तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 26 जून, ऑप्शन सी 27 जून, ऑप्शन डी 29 जून। तो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स हर साल 29 जून को, 29 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी 29 जून। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2016 में, 2016 के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा मतलब एक घोषणा किया गया था कि हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून को मनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू मना रहे हैं 2016 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों को जो दिवस जैसे जानना है, जैसे नेशनल डे, वर्ल्ड डे,
जो हम लोग का जो भी क्वेश्चन आता है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है नेशनल डे। हमारे भारत का जो नेशनल डे होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक डे कौन से तारीख को मनाया जाता है हर साल? ऑप्शन ए 29 जून, ऑप्शन बी 28 जून, ऑप्शन सी 27 जून, ऑप्शन डी 26 जून। तो हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है हमारे भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक डे? मनाया जाता है सॉरी प्रशांत चंद्र, ये नाम आप लोग याद करके रख दीजिएगा, अलग से लिख दीजिएगा। प्रशांत चंद्र महालानोबिस उनके बर्थ एनिवर्सरी को हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है। उनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से हम लोगों को क्या क्या मिला? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक किनको बोलते हैं? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा प्रशांत चंद्र महालानोबिस, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कौन है? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा प्रशांत चंद्र महालानोबिस। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी जो हर साल 29 जून को मनाया जाता है, तो हर साल इसलिए 29 जून को उनके बर्थ एनिवर्सरी को श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है। स्मरण करने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है 29 जून को, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे हमारे भारत के कौन से लीजन के बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा प्रशांत चंद्र महालानोबिस के बर्थ एनिवर्सरी को हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है। या फिर फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कौन है? अगर क्वेश्चन आता है तो प्रशांत चंद्र महालानोबिस होगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए किनको नियुक्त किया गया है रिसेंटली? ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी सुमित नागल, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी सुमित नागल। तो सुमित नागल को बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा कौन से ईयर में बना था? 1908 पे बना था, ठीक है। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा बना था। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर गुजरात पे है, गुजरात के बड़ोदरा पे है। गुजरात बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात के बड़ोदरा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द विश्व हिंदी सम्मान 2024 रिसेंटली। तो ये 12th विश्व हिंदी सम्मान, तो 12th विश्व हिंदी सम्मान किनको मिला है? मतलब किनको देके सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हर्षल मेहता, ऑप्शन बी उषा ठाकुर, ऑप्शन सी कुमार विश्वास, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी उषा ठाकुर। तो 2024 या फिर 12th विश्व हिंदी सम्मान किनको मिला है? उषा ठाकुर को मिला है, ठीक है। डॉक्टर उषा ठाकुर को विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड जो है वो अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है रिसेंटली। इन पे है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी पद के लिए किनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजित डोभाल, ऑप्शन बी विक्रम मिश्री, ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन डी एस जयशंकर। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी पद के लिए रिसेंटली विक्रम मिश्री को अपॉइंट किया गया है। तो वो आने वाले 15 जुलाई से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी बनेगा। और उनसे पहले कौन बना है? मतलब विनय मोहन क्वात्रा जो वर्तमान फॉरेन सेक्रेटरी है भारत के, उनका टर्म आने वाले 15 जुलाई को ख़त्म होने वाला है। तो उनके बाद विक्रम मिश्री जो है वो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी बनेगा, ठीक है। तो विक्रम मिश्री जो है वो वर्तमान भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है।
ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है भारत के विक्रम मिश्री, और आने वाले दिन में वो फॉरेन सेक्रेटरी बनेगा भारत के लिए। ठीक है, या याद रखिएगा विक्रम मिश्री ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जुलाई के बाद अगर क्वेश्चन आता है, एग्जाम आता है, तो विक्रम मिश्री के पहले कौन भारत के सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा होगा। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे है, व्हिच वुमेन क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्टेस्ट डबल सेंचुरियन इन टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली। तो कौन सा महिला क्रिकेटर बना है डबल सेंचुरी बनाने में सबसे कम बल खेला है, कम गेंद खेला है और फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाया है। ऑप्शन ए एलिस पेरी, ऑप्शन बी शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी मिथाली राज, ऑप्शन डी स्मृति मंदाना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी शेफाली वर्मा। भारत के जो शेफाली वर्मा है, वर्तमान जो साउथ अफ्रीका के साथ जो मतलब टेस्ट क्रिकेट एक लीग टेस्ट टूर्नामेंट चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, तो वहाँ पे शेफाली वर्मा ने 200 रन बनाए है। तो जो वो 200 रन सबसे कम गेंद में 200 रन बनाई है, और उनसे पहले किसी ने भी 200 रन टेस्ट में नहीं बनाया है जो कम गेंद में बनाने वाली है। ठीक है, तो शेफाली वर्मा फास्टेस्ट डबल सेंचुरियन बन गई है, और उससे पहले जो बनाया था 200 वो मिथाली राज थे। भारत के दूसरा बैट्समैन बन गई है शेफाली वर्मा जो डबल सेंचुरी बनाने में, और उनसे पहले मिथाली राज थे, और मिथाली राज के बाद शेफाली वर्मा बन गई है। ठीक है, आई हनुमाता ने ना उड़ता है कितना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे है, व्हिच वुमेन क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्टेस्ट डबल सेंचुरियन इन टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली। तो फर्स्टेस्ट डबल सेंचुरियन बनाने वाली पहले वुमेन क्रिकेटर कौन बन गई है। ऑप्शन ए एलिस पेरी, ऑप्शन बी शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी मिथाली राज, ऑप्शन डी स्मृति मंदाना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी शेफाली वर्मा। भारत के शेफाली वर्मा रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ एक टेस्ट मैच हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है, और वो फास्टेस्ट डबल सेंचुरियन बन गई है। ठीक है, उनसे पहले जिन्होंने भी डबल सेंचुरी बनाई है, तो वो लोगों ने कम बॉल में नहीं किया है, तो शेफाली वर्मा सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरियन बन गई है, और शेफाली वर्मा भारत के दूसरे प्लेयर बन गई है जो डबल सेंचुरी बनाने में टेस्ट क्रिकेट में। उनसे पहले मिथाली राज ने बनाई थी, और शेफाली वर्मा नेक्स्ट टाइम आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी शेफाली वर्मा। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द, यहाँ पे विद द होगा, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द पेन पिंटर प्राइज 2024 रिसेंटली। तो पेन पिंटर प्राइज जो यूके पे देता है हर साल, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पेन पिंटर प्राइज किसी राइटर को देता है ये अवार्ड। तो 2024 के पेन पिंटर प्राइज किनको मिला है। ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी माइकल रोजन, ऑप्शन डी राहिल दाऊद। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय को, हमारे भारत के राइटर अरुंधति रॉय को पेन पिंटर 2024 के पेन पिंटर प्राइज अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। उनसे पहले मतलब 2023 में जो पेन पिंटर प्राइज अवार्डी था, वो लोग माइकल रोजन और राहिल दावत, इन दोनों को 2023 में पेन पिंटर प्राइज अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था, और 2024 में अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है, अरुंधति रॉय भारत के पहला राइटर है जो
बुकर प्राइज़ अवार्ड मिलने में अरुंधति रॉय पहला राइटर है भारत के। 1997 में उनको बुकर प्राइज़ अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखने के बाद, वो बुक लिखने के बाद उनको 1997 में बुकर प्राइज़ अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था अरुंधति रॉय को। ठीक है, अभी 2024 में पेन प्रिंटर प्राइज़ अवार्ड जो है वो अरुंधति रॉय को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे है हरमनप्रीत सिंह इज एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो हरमनप्रीत सिंह भारत के एक प्लेयर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कौन से खेल के साथ जुड़े हैं। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी आइस हॉकी, ऑप्शन डी स्क्वाश। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। तो हरमनप्रीत सिंह भारत के हॉकी प्लेयर है, जो वर्तमान जो आने वाले ओलंपिक जो है पेरिस में जो होने वाला है, वहाँ पे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन बन गया है। इनके इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन बना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हरमनप्रीत सिंह भारत के हॉकी प्लेयर है, जो हमारे नेशनल इंडियन टीम का कैप्टन बना है रिसेंटली, और वाइस कैप्टन हार्दिक सिंह को बनाया है। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का एक, ये जैसे हमारे क्रिकेट का जो बॉडी होता है, क्रिकेट का जो बॉडी भारत के जो बॉडी है, जैसे BCCI है, और फुटबॉल का जो होता है जैसे AIFF है, और वैसे ही गोल्फ के, भारत के गोल्फ जो स्पोर्ट्स है, गोल्फ स्पोर्ट्स के बॉडी है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट के पद के लिए रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन ए अदिति अशोक, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी अरुण श्रीवास्तव। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी कपिल देव। कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है रिसेंटली। प्रोफेशनल गोल्फ टूर कौन से ईयर में बना था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा 2006 पे बना था प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ये जो बॉडी है 2006 में बना था, और इनका वर्तमान जो प्रेसिडेंट बन गया है कपिल देव बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे है व्हिच इवेंट विल बी द इंडियाज फर्स्ट एवर एंट्री एट द ओलंपिक्स। ओलंपिक में, जैसे भारत के ओलंपिक में बहुत सारा खेल होता है, और उनमें से ड्रेसेस जो खेल है, ये ड्रेसेस जो खेल है भारत कभी भी ड्रेसेस इवेंट में भारत कभी भी एंट्री नहीं किया है ओलंपिक में। तो इस बार 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है, जो पेरिस में होने वाला है, वहाँ पे ड्रेसेस इवेंट भारत पहली बार ड्रेसेस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए ड्रेसेस। और कौन खेलने वाला है, अनुष अग्रवाला। याद रखिएगा, अनुष अग्रवाला भारत के ड्रेसेस स्पोर्ट्स पर्सन है, और वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं ड्रेसेस इवेंट पे। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ केनिया। देखिए, केनिया का वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केनिया पे रिसेंटली एक प्रोटेस्ट चल रहा है। जो केनिया का टैक्स जो है वो अचानक बढ़ गया है, तो उनके कारण केनिया का जो पब्लिक है वो लोग बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहा है केनिया पे। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो केनिया का वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। ऑप्शन ए जोनाथन ट्रुडो, ऑप्शन बी विलियम रूटो, ऑप्शन सी रिगाथी गाचुगुआ, ऑप्शन डी एमासन किंगे। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और केनिया के बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो केनिया का जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है विलियम रूटो। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। केनिया का कैपिटल क्या है, नायरोबी।
केन्या का कैपिटल है नायरोबी, NAIROBI, नायरोबी। केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है, याद रखिएगा, केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है। और केन्या का करेंसी क्या है? केन्या का करेंसी है शिलिंग, केनियन शिलिंग बोलते हैं, शिलिंग केन्या का करेंसी है। हम लोगों को ये सब भी जानना पड़ता है। केन्या का कैपिटल क्या है? नायरोबी, और करेंसी क्या है? शिलिंग है। और केन्या का जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो विलियम रूटो है, और रिगाथी गाचुगुआ जो है वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है। ठीक है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट है रिगाथी गाचुगुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 पे है, व्हिच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए माउंट डेनाली, ऑप्शन बी माउंट फोराकोर, ऑप्शन सी माउंट सेंट एलियस, ऑप्शन डी माउंट एल्बर्ट। तो ये क्वेश्चन भी देने का यहाँ पे बहुत ही रीज़न है। जैसे माउंट डेनाली जो है वो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। तो वहाँ पे रिसेंटली हमारे सिक्किम के एक माउंटेनियर मनीता प्रधान, याद रखिएगा, मनीता प्रधान जिन्होंने रिसेंटली माउंट डेनाली कॉन्कर किया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका पे है, और नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। तो वहाँ पे रिसेंटली सिक्किम के मनीता प्रधान ने कॉन्कर किया है, अचीव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए माउंट डेनाली। क्वेश्चन नंबर 23 पे है, व्हेयर वाज द फर्स्ट IDF रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक 2024 हेल्ड रिसेंटली। तो IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक 2024 के फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी शंघाई। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पिछले 26 जून से 26 टू 28 जून को कोची में IDF रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक 2024 के फर्स्ट IDF रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक होस्ट किया है कोची पे। ठीक है, कोची ने होस्ट किया है, और वहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस वहाँ पे लिया गया है। जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, ये कुछ बॉडी मिलके ये कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है। ठीक है, कहाँ पे किया है? कोची पे है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे हमारे भारत के वर्तमान जो यूनियन मिनिस्ट्री है डेयरी का, वर्तमान एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी यूनियन मिनिस्टर कौन है अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा राजीव रंजन सिंह। वो उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किया है ये कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किया है। राजीव रंजन सिंह, याद रखिएगा, वो वर्तमान भारत के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए कोची। क्वेश्चन नंबर 24 पे है, व्हिच कंट्रीज मेंस टीम हैज़ वॉन द 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप रिसेंटली। तो 2024 का ICC T20 वर्ल्ड कप कौन से देश के मेंस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो मेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पिछले 29 जून को हुआ है, मतलब काल हुआ है। तो वहाँ पे भारत ने वहाँ पे फाइनल पे जीता है। कौन सी टीम को हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के भारत ने वहाँ पे फाइनल जीता है। इस बार लेके भारत का सेकंड टाइटल है, ये दूसरी बार जीते हैं। जैसे 2007 में पहले
2007 में जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन 2007 में जब खेला गया था, वहाँ पे भी भारत ने जीते हैं, और इस बार भी 2024 में जो हुआ है वो भी भारत ने जीते हैं। तो 2024 के जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है रिसेंटली, तो वो कौन सा नंबर एडिशन है? वो 9th एडिशन है। और कहाँ पे हुआ है? यूएसए और वेस्ट इंडीज़ पे हुआ है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 2024 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किन को मिला है? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। और प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच किन को मिला है? वो विराट कोहली को मिला है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। और मोस्ट रन्स, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में मोस्ट रन्स किन्होंने बनाया है? वो है रहमानुल्लाह गुरबाज। अफगानिस्तान का जो प्लेयर है रहमानुल्लाह गुरबाज, उन्होंने मोस्ट रन्स बनाया, और ये मोस्ट रन्स टाइटल उनको मिला है, ठीक है। और मोस्ट विकेट जो टाइटल है, मोस्ट विकेट्स किन्होंने लिया है? वो एक है हमारे भारत के अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी, अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी। इन दोनों ने 17 विकेट, दोनों ने भी 17 विकेट लिया है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो याद रखिएगा, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के मोस्ट विकेट्स किन्होंने लिया था अगर क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे ऑप्शन पे अगर दोनों आंसर आता है, अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी आता है, तो आंसर होगा दोनों ही होगा। या फिर अगर एक ही ऑप्शन आता है और इन दोनों में से एक ही नाम अगर ऑप्शन पे आता है, तो वही आंसर होगा, ठीक है। और रहमानुल्लाह गुरबाज को मोस्ट रन्स मिला है, मोस्ट रन्स टाइटल जो मिला है, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन किया है वर्ल्ड कप में। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किनको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। और प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच किनको मिला है? विराट कोहली को मिला है, ठीक है। तो इस बार लेके भारत ने कितने टाइम्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीते हैं? 2 टाइम्स जीते हैं, पहले 2007 में जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के कमेंट बॉक्स आंसर के लिए मैं वेट करके रहूँगा। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप लोग, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। Who has become the player of the match in the 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल? तो 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किनको मिला है, या फिर कौन बना है? प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी डेविड मिलर, ऑप्शन डी ट्रेविस हेड। तो इनका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।